बहुत पहले की बात है। एक एंशिएंट सिटी बेबीलोन में अरकद नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही दयालु था, बहुत से पैसे दान करता था और बहुत खर्चे भी। लेकिन उसकी दौलत हमेशा बढ़ती ही रहती थी, इतनी कि वो उसे खर्च भी नहीं कर पाता था। एक दिन उसे उसके पुराने दोस्त मिले। हैरान और परेशान दोस्तों ने अरकद से पूछना शुरू किया कि तुम इतने खुशनसीब कैसे हो? आज तुम बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान हो, जबकि हमारा 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल है। तुम इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छा अच्छा खाना खाते हो, जबकि हम सादे खाने और सादे कपड़ों से ऊपर सोच भी नहीं सकते। पर एक टाइम था जब हम सब एक जैसे ही थे, एक ही टीचर से पढ़ते थे और एक साथ खेलते थे। पर तब तुम हमसे बेहतर नहीं थे, ना तुम में कोई एक्स्ट्रा हुनर था। हमने मेहनत भी एक जैसी की। फिर बताओ अरकद, क्यों ऊपर वाला सिर्फ तुम पर मेहरबान है? ये सुनकर अरकद ने कहा, मैं जरूर बताऊंगा मेरे दोस्तों। ये सब इसलिए है क्योंकि तुमने इतने सालों में दौलत कमाने के असली कायदे ही नहीं सीखे। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 टेकअवेज की फ्रॉम द बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। और आप देख रहे हो इन्वेस्टर्स नॉच यूट्यूब चैनल। टेकअवे नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। अरकद कहते हैं कि यह बोलने में बहुत ही आसान है, पर कुछ ही लोग इसे कर पाते हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी मंथली इनकम का 1/10 हिस्सा आप अपने आप को पे करें, नो मैटर आप मंथली कितना अर्न करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मंथली इनकम है 25,000, तो जैसे ही आपको अपना पे चेक मिले, आप उसका 10% जो कि है 2500, आप ये पैसे कोई अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये सारे पैसे मेरे ही तो हैं, पर इसका आंसर है नहीं। आपकी मंथली इनकम का ह्यूज पार्ट आप अपने लैंडलॉर्ड को रेंट के तौर पर दे रहे हो। फिर आते हैं आपके मोबाइल बिल्स, बच्चों की एजुकेशन फीस, और अगर आपने कार लोन पर ली है तो उसके EMIs। इस बात को गवर्नमेंट आपसे बेहतर जानती है, इसलिए आपको उन्हें पहले पे करना होता है इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स। और एक रीजन ये है कि कुछ सोशल मीडिया कंपनीज आपको एड्स दिखा दिखा कर कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेती है जिससे कि आपके पैसे खर्च हो। और हम इतने भी डिसिप्लिन नहीं है कि इन इमोशंस को कंट्रोल कर सके। अब इससे ये तो क्लियर है कि आपका सारा इनकम आपका नहीं है, इसलिए 10% मंथ के स्टार्ट में ही अलग कर दीजिए, मंथ के एंड में नहीं। और इस 10% सेविंग्स को किस तरह यूज करना है ये आगे वीडियो में बताऊंगा। टेकअवे नंबर 2, लिव बिलो योर मीन्स। अरकद कहते हैं कि आपके एक्सपेंस आपकी इनकम से कम होने चाहिए। लॉजिकल सी बात है, पर हमारे डिजायर्स इमोशंस पर हावी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल आपको बॉस ने बुलाया और कहा कि तुम बहुत हार्डवर्किंग हो और तुम्हारी वजह से कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ है, और इसी वजह से हमने तुम्हारी सैलरी बढ़ाने का डिसीजन लिया है। अब कल से तुम्हारी सैलरी 25,000 नहीं बल्कि 35,000 होगी। तो आप इस केस में क्या करेंगे? बहुत से लोग अब ये सोचना शुरू कर देंगे कि इस एक्स्ट्रा इनकम में हम और क्या अफोर्ड कर सकते हैं, और वो उसे खरीद भी लेते हैं। ये 3000 साल पहले भी सच था बेबीलोन में, और आज भी सच है। लोग अब नई गाड़ी, एक नया स्मार्टफोन, एक एक्सपेंसिव हॉलीडे, महंगे कपड़े, एक फैंसी वॉच और यहाँ तक कि एक नया अपार्टमेंट लेने का भी सोच लेते हैं। पर अरकद के हिसाब से आपको अमीर बनने के लिए अपना एक्सपेंस लेवल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा मान के चल सकते हैं कि आपकी सैलरी कभी बढ़ी ही ना हो। आपका पे चेक आपका ऑफेंस है और आपकी सेविंग्स आपका डिफेंस। सब लोग ऑफेंस में बहुत स्ट्रांग होते हैं, पर डिफेंस में बहुत वीक। इस वजह से मंथ एंड पर लोग कुछ भी सेव नहीं कर पाते, नो मैटर उनकी सैलरी कितनी भी हो। टेकअवे नंबर 3, मेक मनी वर्क फॉर यू। अरकद कहते हैं कि आपको अपने पैसों को स्लेव बनाना है, उन्हें काम पर लगाएं, ताकि एक दिन ऐसा आए कि आपको पैसों के लिए काम ना करना पड़े, और आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो आपके लिए काम करते रहे, यहाँ तक कि जब आप सो रहे हो या ब्रेक पर हो या किसी वेकेशन पर। अरकद एडवाइस करते हैं कि जो पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो उन्हें आप पर्सनल स्लेव्स की तरह सोचो। वो आपके लिए काम भी करेंगे और छोटे स्लेव्स प्रोड्यूस भी करेंगे। अब आगे जाकर ये छोटे स्लेव्स ग्रो होंगे और खुद और छोटे स्लेव्स प्रोड्यूस करेंगे, और फिर वो भी ग्रो होंगे
और आपके लिए काम करते रहेंगे, और कुछ टाइम बाद आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। बस अपने स्लेव्स को अपना काम करने दो और उन्हें स्पेंड मत करो। टेक अवे नंबर 4, क्रिएट मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। आपको सिंगल इनकम पर डिपेंड नहीं रहना है। सिमिलरली आपको एक ही जगह सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए, ये बहुत रिस्की है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई एक सेक्टर में सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए और वो सेक्टर डाउन हो गया, तो ये भी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम में डाल देगा। इसीलिए जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो एक ही जगह इन्वेस्ट मत करो। इससे होगा ये, अगर कोई एक सेक्टर क्रैश होता भी है तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और आज की डेट में पैसों को इन्वेस्ट करने के बहुत से तरीके हैं बैंक में रखने के अलावा, जैसे कि स्टॉक्स, रियल इस्टेट, बॉन्ड्स, बिजनेसेस। बस आपको अपनी ओर से थोड़ा रिसर्च करना है। जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं आप उनसे सीख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हो, और अगर बुक्स पढ़ने का पेशेंस नहीं है तो यहाँ आकर बुक समरीज देख सकते हो। बस आपको जल्द से जल्द अपने पैसों को काम पर लगाना है। टेक अवे नंबर 5, द कंपाउंड इफेक्ट। आप बस इस चार्ट को देखिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, और अगर आप कुछ भी नहीं करें और इन 1 लाख रुपए को 40 साल के लिए ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जो आपको एनुअली 5% रिटर्न्स दे रहा हो, तो 40 साल के बाद आपके पास 7,40,000 रुपए होंगे। ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है इनिशियल इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में। अब आगे देखिए। अब सोचिए कि ये 1 लाख रुपए आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपको 20% रिटर्न्स दे रहा हो एनुअली, तो 40 साल बाद आपके पास 14.6 करोड़ रुपीस होंगे। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर। अगर आपको ये सारी बातें यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही तो बढ़ता है। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।